जय श्री कृष्णा। राधे राधे। मैं मीनू शर्मा आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल की कथा टीवी पर स्वागत करती हूँ। देखिए, आज आप सभी पोष मास के 17वें दिन की कथा सुनेंगे। 17वां अध्याय श्रवण करेंगे। तो आज का यह अध्याय शुरू करने से पहले मैं आप सबसे विनम्र निवेदन करूंगी कि इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। यह पोष मास महात्म्य का वीडियो है, इसे लाइक जरूर कर दीजिएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और भगवान वासुदेव की कृपा पाने के लिए कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि जरूर लिखिएगा। तो आइए आज का यह अध्याय आरंभ करते हैं। तो बोलिए प्रेम से गुरुदेव महाराज की जय। प्रथम पूज्य श्री गणेश भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय। और अब हम आज का यह अध्याय शुरू करते हैं। सूत जी कहते हैं कि हे श्रेष्ठ ब्राह्मणों, श्रेष्ठ ऋषि गणों, अत्यंत पुण्यमय ब्रह्म कुंड में स्नान करने के बाद शुद्ध और शांत मन से हनुमान कुंड में जाना चाहिए। पहले जब राक्षसों का वध हो गया और रावण के साथ युद्ध समाप्त हो गया और राम तथा अन्य लोग लौट आए, तब पवन देव के पुत्र हनुमान जी ने सभी लोगों की सहायता के लिए गंधमादन पर्वत पर इस उत्तम तीर्थ की रचना की थी। यह सभी तीर्थों में श्रेष्ठ है। उन्होंने इसका नाम अपने नाम पर रखा। तो शास्त्र कहते हैं कि इस कुंड का निर्माण स्वयं पवन पुत्र हनुमान ने किया है, इसलिए यह कल्याणकारी है। यह गंधमादन पर्वत पर स्थित है और इसकी महिमा का ज्ञान होने पर रुद्र स्वयं यहाँ शरण लेते हैं। इसके समान कोई तीर्थ ना तो कभी अस्तित्व में आया है और ना ही भविष्य में कभी होगा। जो मनुष्य यहाँ स्नान करते हैं वे शिवलोक में प्रवेश करते हैं। जब पवन देव के पुत्र ने समस्त संसार के कल्याण के लिए इस महान पुण्य और घोर पापों के नाश करने वाले तीर्थ की रचना की, तो समस्त नरक दीर्घ काल के लिए निर्जन हो गए। कहते हैं कि जब यह कुंड बना और इसकी महिमा सभी को पता चली, तो उस युग में यह हाल हुआ कि यमलोक में कोई जाता ही नहीं था, यानी कि यमलोक में कोई आत्मा जाती ही नहीं थी। सभी लोग इस कुंड के पुण्य से मुक्त हो जाते थे। यह संदेहजनक है कि क्या स्वयं भगवान शंकर इसकी महिमा को पूरी तरह से जानते हैं या नहीं। पूर्व में कैकय वंश में जन्मे धर्मशाखा नामक एक राजा ने श्रद्धा पूर्वक यहाँ स्नान किया और 100 पुत्रों की प्राप्ति की। तब उसके बाद ऋषियों ने कहा कि हे सूत जी, अब आपको धर्मशाखा की कथा हमें सुनानी चाहिए, जिन्होंने इस हनुमत कुंड नामक तीर्थ में स्नान करके 100 पुत्र प्राप्त किए थे। ये कौन थे और क्या घटित हुआ था? तो श्री सूत जी कहते हैं कि हे ऋषियों, उस राजा की कथा सुनो। मैं संक्षेप में धर्मशाखा की कथा सुनाता हूँ। पूर्व में धर्मशाखा नामक एक धर्मात्मा और गुणी राजा था। उसने अपने शत्रुओं को परास्त किया था। वह अपनी प्रजा की रक्षा के कार्य में अत्यंत समर्पित था। हे ब्राह्मणों, उसकी 100 पत्नियां थी, जो सभी अपने पति को देवता के समान मानती थी। वह राजा पर्वतों, उद्यानों और वनों से बनी पृथ्वी पर शासन किया करता था। उसकी कोई संतान नहीं थी जो उसके वंश को आगे बढ़ा सके। तो इतना प्रतापी राजा, इतना धर्मात्मा राजा, 100 उसकी रानियां, सब उससे बहुत प्रेम करती थी। परंतु फिर भी राजा निसंतान था। राजा ने पुत्र की प्राप्ति के लिए बहुत प्रयास किए। उसने पुत्र प्राप्ति के लिए बड़े बड़े दान दिए, अश्वमेध यज्ञ और अन्य यज्ञ किए और सुरों की पूजा की, यानी कि देवताओं की पूजा की। उन्होंने बहुत दान दिया, जिनमें प्रमुख था तुला पुरुष दान, जिसमें दानकर्ता के वजन के बराबर सोना, रत्न या मूल्यवान वस्तुएं ब्राह्मण को दान के रूप में दी जाती है। एक तरफ व्यक्ति बैठ जाता है और दूसरी तरफ तराजू में उतने ही वजन का सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात चढ़ाए जाते हैं और फिर वो ब्राह्मणों को दान दिए जाते हैं। इसे तुला पुरुष दान कहते हैं। इस दान को उस समय बड़ा कल्याणकारी कहा जाता था। राजा ने आधी रात तक सभी को उदारता पूर्वक खाद्य पदार्थ वितरित किए, साथ ही दालों, सब्जियों के व्यंजन भी प्रचुर मात्रा में दिए और अपने पितरों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने विधि पूर्वक श्राद्ध किया। अपनी भावनाओं और इंद्रियों को पूर्णतः वश में रखते हुए उन्होंने संतान उत्पत्ति वाले जो मंत्र है उनका भी खूब जप किया। राजा ने पुत्र प्राप्ति के लिए अनेक अन्य धार्मिक अनुष्ठान भी किए और इस प्रकार अनेक उत्कृष्ट धार्मिक अनुष्ठानों में निरंतर दीर्घ काल व्यतीत करते करते राजा वृद्ध हो गए। वृद्ध अवस्था के बावजूद राजा ने अपना प्रयास जारी रखा और अपनी प्रधान रानी से सुचंद्र नामक एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया।
सभी उत्तम माताओं ने निष्पक्ष रूप से उस पुत्र का दूध आदि पिलाकर पालन पोषण किया। इस पुत्र ने राजा, सभी माताओं, नागरिकों, मंत्रियों के मन और आंखों को आनंदित कर दिया। अपने पुत्र को दुलार करके राजा को परम आनंद प्राप्त हुआ। एक बार जब बच्चा पालने में लेटा हुआ था, तभी एक बिच्छू ने अपनी पूंछ से बच्चे के पैर पर डंक मार दिया, मानो जहर की आग उगल रहा हो। डंक लगने पर बच्चा बहुत रोया। सभी माताएं भी दुखी और भयभीत हो गई। वे विलाप करने लगी। हे ब्राह्मणों, वे सब बालक के चारों ओर खड़े होकर विलाप करने लगी। उनके विलापों की मिली जुली ध्वनि तीव्र और अस्पष्ट थी। राजा धर्मसखा, जो अपने मंत्रियों और पुरोहितों के साथ सभा में बैठे थे, तो उन्होंने वहां पर पीड़ा की ध्वनि सुनी। तब राजा ने शोवितदल्ला, अर्थात जो भीतर के कक्ष में सेवा करने वाले होते हैं, उनको यह पता लगाने के लिए भेजा कि मामला क्या है। अंदर से ऐसी आवाजें क्यों आ रही है? ये कौन है जो रुदन कर रहा है? जब वह शोवितदल्ला भीतरी कक्ष के द्वार पर गया, तो वृद्ध हिंजड़ों को बुलाया और ये शब्द कहे कि स्त्रियां क्यों विलाप कर रही है, वहां जाकर इसका कारण पता करो। राजा ने मुझे इस सभा से इसी उद्देश्य से यहाँ भेजा है। यह सुनकर उन्होंने विलाप का कारण पूछा और कारण पता चलने पर वे भीतरी कमरे से बाहर आए और उन्होंने सब कुछ बताया। जैसा जो हुआ था, उनकी बातें सुनकर शोभदल्ला सभा में लौट आई। उसने राजा को बताया कि उसके पुत्र को बिच्छू ने काट लिया है। यह सुनकर राजा धर्मसखा जल्दी से उठ खड़े हुए। वे मंत्रियों, पुरोहित, मंत्रों के ज्ञाताओं और विशक चिकित्सकों के साथ भीतरी कक्ष में गए। उन सभी वैद्य चिकित्सकों, डॉक्टरों को लेकर वे भीतरी कक्ष में गए। उन्होंने अपने पुत्र का विभिन्न प्रकार की औषधियों और अन्य उपचारों से इलाज करवाया। जब बालक का स्वास्थ्य सुधर गया, तो राजा ने उसे प्यार से सहलाया। उन्होंने मंत्रों के ज्ञाताओं को रत्न, सोना और मोती भेंट करके सम्मान दिया। फिर राजा अत्यंत चिंतित होकर बाहर आए। ऋतिकों, पुरोहितों और मंत्रियों के साथ वे दरबार में प्रवेश करके वहां बैठ गए। एक उत्तम सिंहासन पर विराजमान राजा धर्मसखा ने ऋत्विकों और पुरोहितों से इस प्रकार कहा। राजा धर्मसखा कहने लगे कि हे श्रेष्ठ ब्राह्मणों, एक पुत्र होना केवल दुख का कारण बनता है। एक पुत्र होने से बेहतर है कि कोई पुत्र ही ना हो, क्योंकि एक पुत्र होने में अनेक जोखिम होते हैं। पुत्र ना होना कहीं बेहतर है। हे ब्राह्मणों, मैंने गहन विचार विमर्श के बाद 100 पत्नियों से विवाह किया है, परंतु इस प्रकार विवाह करने के बाद भी मेरी आयु बढ़ती जा रही है। हे ब्राह्मणों, मेरी और मेरी पत्नियों की प्राण शक्ति इसी पुत्र के इर्द गिर्द केंद्रित है। यदि कोई उसे संकट आ पड़े तो मेरी समस्त पत्नियों की मृत्यु निश्चित है। यदि यह इकलौता पुत्र ही मर जाए तो मैं भी दुख से मर जाऊंगा। इसीलिए मैं क्या उपाय अपनाऊं जिससे मुझे अनेक पुत्र प्राप्त हों? हे ब्राह्मणों, वेदों के ज्ञाताओं में श्रेष्ठ, मुझे यह उपाय बताइए। मुझे इन 100 पत्नियों में से प्रत्येक से एक एक गुणवान पुत्र प्राप्त होना चाहिए। आप सभी शास्त्रों का अध्ययन करें और मुझे वह पवित्र अनुष्ठान बताएं जो इस उद्देश्य के लिए सहायक हो सकता है, जिससे मुझे यह 100 पुत्र प्राप्त हो सके। तो देखिए, यहाँ पर जैसे ही उस राजा के बालक को बिच्छू ने काटा तो सब घबरा गए, और यह सत्य भी है। एक अकेला पुत्र ही है सबका, सबकी एक अकेली जान सदा अटकी रहती है। और यह देखिए कि यूं तो जीव सभी प्यारे हैं, बच्चे जितने भी होते हैं प्यारे होते हैं और सबको प्रिय होते हैं, पर अगर किसी का एक हो तो वह सदा परेशान रहता है। कारण यही कि एक ही तो है, अगर इसको भी कुछ हो गया तो क्या होगा? और यही परेशानी राजा को है। राजा ने कहा कि अगर इसको कुछ भी हो जाता है तो हमारी जान निकल जाती है, और अगर कल को कुछ हो गया तो यह सारी रानियां मर जाएंगी और मेरे भी प्राण निकल जाएंगे। तो मुझे कुछ ऐसा उपाय करना होगा जिससे मुझे और पुत्र प्राप्त हो। और तब वह निर्णय करता है कि मुझे अब 100 पुत्र चाहिए, सभी रानियों से एक एक पुत्र चाहिए। और वह यह बात अपने विद्वानों को बताता है और कहता है कि जाओ, अपने जो भी ग्रंथ है उन्हें पढ़ो और मुझे बताओ कि मुझे क्या करना चाहिए। यदि किसी पवित्र अनुष्ठान से मुझे पुत्र की प्राप्ति हो सकती है तो मैं वह पवित्र अनुष्ठान जरूर करूंगा, चाहे वह बड़ा हो या छोटा हो, चाहे उसे करने में कितनी ही कठिनाई आए, पर मैं उसके माध्यम से पुत्र जरूर प्राप्त करूंगा। इसमें मुझे कोई संदेह नहीं है। मैं आपके द्वारा सुझाए गए सभी पवित्र अनुष्ठानों का पालन करूंगा। जान लीजिए कि वह पवित्र अनुष्ठान संपन्न ही हो चुका है। मैं शपथ पूर्वक कहता हूँ, अपने पुण्य का वचन देते हुए यह कथन कहता हूँ।
और इस प्रकार राजा कहते हैं कि आप मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए, कोई ऐसा अनुष्ठान बताइए जो मुझे करना चाहिए। मैं उसे 100% करूंगा। आप ये समझ लीजिए कि वह तो हो ही चुका है। अगर आपके पास ऐसा कोई अनुष्ठान है जिससे मुझे 100 पुत्र प्राप्त हो जाएं, तो आप मुझे बताइए, और वह अनुष्ठान मुझे कहाँ करना चाहिए यह भी बताइए। तब राजा द्वारा जब इस प्रकार पूछा गया तो पूछे जाने पर सभी ऋत्विकों और पुरोहितों ने एक साथ मिलकर राजा को अपना निर्णायक मत दिया। सभी ऋत्विकों ने, ब्राह्मणों ने, विद्वानों ने कहा कि हे राजन, हम आपको समझाएंगे कि एक ऐसा साधन है जिससे आप अपनी 100 पत्नियों से 100 पुत्रों को जन्म देंगे, एक महान पवित्र अनुष्ठान के माध्यम से। हे केकायस के राजा, दक्षिणी सागर के मध्य में गंधमादन पर्वत पर एक सेतु स्थित है। यह असंख्य गिद्धों, चारणों, गंधर्वों, देवों और ऋषियों से भरा हुआ है। इसके दर्शन और संपर्क से बड़े बड़े पाप नष्ट हो जाते हैं। वहाँ एक तीर्थ है जो संसार में हनुमत कुंड के नाम से जाना जाता है। यह सभी पापों, बड़े से बड़े दुखों को दूर करता है। यह स्वर्गिक सुख और मोक्ष प्रदान करता है। यह नरकों के कष्ट को कम करता है। यह लोगों को दरिद्रता से मुक्ति दिलाता है। यह निसंतान को, जो निसंतान लोग हैं, उनको पुत्र और पुत्रियां तथा पत्नियां प्रदान करता है। वहाँ पवित्र स्नान करने से अत्यंत एकाग्रता के साथ पुत्रष्टि यज्ञ करना चाहिए, जो सभी मनोकामनाओं की पूर्ति करता है। हे राजन, इससे आपकी यह इच्छा अवश्य पूर्ण होगी कि आपकी 100 पत्नियों से आपको एक एक पुत्र की तुरंत प्राप्ति होगी। इसमें तनिक भी संशय नहीं है। जब ब्राह्मणों द्वारा, पुरोहितों द्वारा ऐसा कहा गया तो ऐसा कहे जाने पर राजा तुरंत दक्षिणी सागर के किनारे स्थित गंधमादन पर्वत के लिए निकल पड़े। उनके साथ उनकी पत्नियां थी, सेवक थे, पुरोहित थे, मंत्री थे, ऋत्विक थे। वे यज्ञों के लिए आवश्यक सभी सामग्री अपने साथ ले गए थे और फिर वे हनुमत कुंड पहुँचे। वहाँ पहुँचने के बाद उन्होंने अपनी सेना और दल के साथ वहाँ पवित्र स्नान किया। वे वहाँ 1 महीने तक रुके और नदी के किनारे पर रहे और नियमित रूप से पवित्र स्नान करते रहे। और फिर चैत्र मास में बसंत ऋतु के आगमन पर श्रेष्ठ राजा ने गुरु के साथ पुत्र यज्ञ किया और ऋतिकों और पुरोहितों ने संत राजा धर्म सखा और उनकी पत्नियों की ओर से पवित्र अनुष्ठान पूर्णतया संपन्न किया। जब हनुमत कुंड के तट पर उनका यज्ञ पूर्ण हुआ तो पुरोहित ने राजा की पत्नियों को होम अर्पण करके अवशेष खिलाए और फिर राजा धर्मसखा ने अपनी 100 पत्नियों के साथ हनुमत कुंड के जल में विधि पूर्वक अवभ्रवत स्नान किया। हे श्रेष्ठ ऋषियों, उन्होंने ऋत्विकों को असंख्य धन दान दिया। राजा ने ब्राह्मणों को गांव भी दान दिए। तब वह गुणी राजा अपने मंत्रियों, दल और पत्नियों के साथ अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक अपने नगर को लौट आए और कुछ समय बाद 10वें महीने में उनकी 100 पत्नियों ने 100 श्रेष्ठ पुत्रों को जन्म दिया। तब महान धर्म सखा, जो अपने मन में अत्यंत प्रसन्न थे, उन्होंने पूर्ण पवित्रता के साथ संकल्प अनुष्ठान और प्रसोत्तर पवित्र अनुष्ठान संपन्न किए। उन्होंने ब्राह्मणों को बहुत सी गाय दान दी, जमीन दान दी, तिलों के बीज दान दिए, सोना आदि भी दान दिए और इस प्रकार मुख्य रानी के 2 पुत्र हुए, एक बड़ा और एक छोटा। हे प्रिय भक्तों, उनके सभी 101 पुत्र बड़े हुए और जब वे वयस्क हुए तो राजा ने राज्य को उनके बीच बांट दिया और अपनी पत्नियों के साथ गंधमादन पर्वत पर सेतु नदी पर चले गए और हनुमत कुंड पहुंचकर उन्होंने उसके तट पर तपस्या की। राजा ने लंबे समय तक तपस्या की। राजा धर्मसखा ने त्रिशूल धारण किए और भगवान का ध्यान किया। बहुत समय बीत जाने के बाद शांत मन वाले गुणी राजा धर्मसखा का देहांत हो गया और उस संत राजा की पत्नियां अपने पति के पीछे गई। पिता के अंतिम संस्कार के बाद उनके सबसे बड़े पुत्र सुचंद्र ने उनका अंतिम संस्कार किया। उन्होंने श्रद्धा पूर्वक श्राद्ध तथा सभी अनुष्ठान संपन्न किए। राजा की मृत्यु यही हुई, इसीलिए वे और उनकी पत्नियां वैकुंठ चले गए। वे सभी महान पराक्रमी राजकुमार, जिनमें प्रमुख सुचंद्र था, सभी प्रकार की प्रतिद्वंदता से दूर रहकर अपने अपने राज्यों का आनंद लेते थे। और इस प्रकार हे ब्राह्मणों, आप सभी को हनुमत कुंड की महिमा का मैंने वर्णन किया है। राजा धर्मसखा की अत्यंत अद्भुत कहानी का भी वर्णन किया है। इसीलिए सभी को अपनी सभी इच्छाओं की पूर्ति के लिए हनुमत कुंड में उचित विधि पूर्वक पवित्र स्नान करना चाहिए। हे श्रेष्ठ ऋषियों, जो इस अध्याय को अत्यंत एकाग्रता और शुद्ध मन से पढ़ता है या सुनता है, उसे परलोक में भी असीम सुख प्राप्त होता है और वह स्वर्ग में देवों और समूहों के साथ लीला करता है। तो बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय। इसी के साथ आज का यह अध्याय यही पूर्ण होता है।
और कल हम इससे आगे का वृत्तांत श्रवण करेंगे। तो उम्मीद करती हूँ आज की यह कथा आपको पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर ही दीजिएगा। और हाँ, कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि जरूर लिखिएगा। तो बोलिए जय श्री हरि।